देखो हमारे लाला और हमारे मोहन कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे, कितने प्यारे प्यारे लग रहे। हाँ, तो आज का अनमोल रत्न है जीव जन्म कर्म बंधन गोविंद राधे। जीव जन्म कर्म बंधन गोविंद राधे। ब्रह्म जन्म स्वेच्छा से होता है बता दे। ब्रह्म जन्म स्वेच्छा से होता है बता दे। इसमें श्री महाराज जी ने कहा है कि जो हम सब जीव हैं, यानी हम सब मनुष्य या जितने भी जीव जंतु, जो भी सोल हैं, आत्मा है, उन सब का जन्म तो जो होता है वो उनके कर्मों के हिसाब से होता है, उनके कर्मों के बंधन के हिसाब से होता है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा बंधन हो गया। हमने जो कर्म किया वो हमारा बंधन हो गया। वो भले ही हमने सात्विक कर्म ही क्यों ना किया हो, वो भी हमारा बंधन ही है। तो हमने अगर सात्विक किया, अच्छे कर्म किए, तो भी हमें स्वर्ग का, या फिर अगर हमने राजस कर्म किए तो मृत्यु लोक का यानी पृथ्वी पर, और अगर हमने तामस किए तो हमें राक्षस योनि का या उससे भी निकृष्ट योनि में जाने का हमको जन्म मिलेगा। लेकिन ब्रह्म का यानी भगवान का जन्म जो होता है उनके कर्म बंधन से नहीं होता। वो चाहे कोई भी कर्म करें, किसी भी प्रकार का कर्म अपने जन्म में करें, वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। वो पूर्ण उनकी तो सृष्टि है। वो कोई बॉस अपने ऑफिस में थोड़ी पूछ के जाएगा कि उसे किस वाले रूम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई, वो सर्व सृष्टि के नियंता हैं, सर्वपालक हैं, सर्वदृष्टा है, सर्वशक्तिमान हैं। तो उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और ना ही उनके ऊपर कोई कर्मों का बंधन लागू होता है। वो परम स्वतंत्र है, इसलिए उनका जन्म स्वतंत्र रूप से होता है। वो जब चाहे आते हैं, जब चाहे वो चले जा सकते हैं, जिस चाहे उस रूप में आते हैं। हम लोगों का जन्म अपने ये जो हमारे रूप, रंग, बाल, खाल, जो कुछ भी मिलता है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी यहाँ तक कि नाक की बनावट, आँखों की बनावट, होठों की बनावट, ये सारे शरीर का कद काठी, एक एक चीज़ हमारे कर्मों से ही रिलेटेड होती है। हमारे यहाँ तक कि हमारी अस्थि मज्जा भी जिस जिस तरीके की होगी वो सब कुछ कर्मों के अनुसार ही हमें मिलेगा। तो हमने जैसे कर्म किए हैं उस अनुसार हमारा शरीर बना है, चाहे वो भले ही मनुष्य का हो। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, या हम बड़े सुंदर हैं, हम बहुत कुरूप हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये सब भी उसी पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म किए होंगे। और अगर हम सब कुछ अच्छा भी है हमारे शरीर में है तो ठीक है, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन क्योंकि इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं उसका ही लेखा जोखा अगले जन्म में हमारा प्राप्त होगा। तो हम इस जन्म में, क्योंकि कर्म करने का केवल और केवल मनुष्य योनि को ही अधिकार है। अन्य कोई जीव जंतु को आपने देखा है कि वो सेवा करते हो बेचारे, या फिर वो बेचारे भगवान की पूजा में पाठ करते हों, व्रत करते हों, कुछ करते हैं बेचारे, वो तो भोग योनि है, वो भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसी में केवल एक ऐसा हमारे पास में मौका होता है, एक ऐसा चांस होता है, एक ऐसी इतनी बढ़िया एक चाबी मिली है ना इस जेल से भागने की, कि जैसे जेलर होता है ना, चाबी छोड़ के भाग गया हो, तो हमको भी चाबी पड़ी मिल गई। यानी हमें जो हमने संपत्ति ये मनुष्य जीवन की पाई है, ये हमारी संपत्ति हमसे खो ना जाए उससे पहले हमें कर्म कर लेने हैं, सारे ऐसे कर्म जो हमें भगवान के पास पहुंचाते हों, उनसे प्रेम बढ़ाते हों, ऐसे कर्म करने हैं। क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा और कोई योनि नहीं है हमारे पास, और अगले फिर हम 84 लाख में भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, और फिर हमें ये प्राप्त होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसका कोई टाइम नहीं है। अगला क्षण क्या होगा ये किसी को पता नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें कमा लो। जैसे बैंक में लुटेरे होते हैं ना, तो लूट लो भाई, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो उसी तरह हमें भी इस मनुष्य जीवन को जितना हो सके भगवान का प्रेम को लूट लो, जितना हो सके उनसे प्रेम कर लो, और फिर पता नहीं कब मिलेगा। और अगर मान लो हम मनुष्य नहीं भी बने तो भी हमें भगवत कृपा से ऐसी जगह पे जन्म मिलेगा जो हमारा बचा हुआ है ना कमाई, वो हम बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि हम इसी जन्म पूरी कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है अगले जन्म में कर लेंगे, करनी तो है ही, ये पक्का है। जय जय।